पे क्या कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा परिवर्तन, और उस परिवर्तन में तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन। इसलिए आत्मा के परिवर्तन के लिए तुमको चाहिए लंबा टाइम चाहिए। बहुत बड़े परिवर्तन के लिए लंबा टाइम चाहिए, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी सच्चाई आज अंडरलाइन कर लेनी चाहिए हमेशा के लिए। जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक के लिए है ये सच्चाई। एक सिस्टम है हमारा, इंटरनल एक सिस्टम है। आत्मा का भी एक मन बुद्धि का एक सिस्टम है। एक निसंकल्प होने का भी क्या है, एक मादा है। तुम्हारे पुरुषार्थ का उसमें बहुत बड़ी नूम है। अगर बड़े से बड़ा कोई दर्पण है तुम्हारे पास तो कौन सा है? किसमें मुखड़ा देखोगे? है? तुम पुरुषार्थ बड़े से बड़ा दर्पण है तुम्हारा। वो तो भक्ति मार्ग में उन्होंने गीत गा दिया, लेकिन वास्तव में तुम्हारा पुरुषार्थ बड़े से बड़ा दर्पण है। इस पुरुषार्थ रूपी दर्पण में तुम देखो। अगर ब्राह्मण बनने के बाद कोई अलवेलापन है, उस अलवेलेपन की वजह से अगर कुछ नुकसान हो रहा है, आत्मा का घात हो रहा है, ये जैसे कि हम अपने क्या हो रहे, शत्रु बन रहे हैं। कि जिस तीव्र गति से तुमको आगे बढ़ना था, जिस तीव्र गति से भगवान ने अव्यक्तवाणी बोला था, साथ साथ तुम्हारे राजाई का भी रहस्य है, साथ साथ तुम्हारा खेल कूद का, साथ साथ तुम्हारा पढ़ाई का, क्या बताइए। तो ये साथ साथ कदम की बात है, पुरुषार्थ के कदम है। तो जो आप बाकी भूल जाओ, कोई 34 में तुमको कोई लिफ्ट मिल जाएगी, भूल जाओ। 27 21 की तो अभी बात ही नहीं कर रहे। कोई लिफ्ट नहीं है। केवल समझ आई है तुमको, मात्र समझ कि 10-15 साल हो गए हमको रगड़ते हुए, मात्र यहीं तक पहुंचे हम। और मात्र यहीं तक इसलिए पहुंचे जो निर्बंधन थे। ये ब्रह्मा क्या होते हैं? निर्बंधन, या तो निर्बंधन कर लेते हैं, इतने समझदार होते हैं। ब्रह्मा बाबा के पास कितना बड़ा बंधन था, सोचो आप। उससे बड़ा बंधन कोई के पास होगा? इतना बड़ा जौहरी जिसका नाम हो, सोचो कलकत्ता में उसका नाम था। तो भगवान को मालूम था अब क्या, अब यही निमित्त है, इसी के तन का आधार लेना है। तो क्या मरवाएं इससे पहले? लात मरवाएं इसके, किसको? बिजनेस को। तो क्या किया ब्रह्मा बाबा ने? लात मार दी। पार्टनर को क्या बोला कि भैया जो हिस्से का तुमको लगता है मेरे हिस्से का, नहीं दोगे तो तुम जानो। मेरे को तो जो पाना था सो पा लिया। मेरे को दिख गया कि सृष्टि का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इतना निर्बंधन होने का मादा, जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया वहीं से वैराग आ गया। उस वैराग से उनके पास अभी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? बढ़ते बड़ी समय आ गया। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनकी मुट्ठी में आ गई कि समय की ही दरकार थी। समय से ही तपस्या हो सकती थी। तपस्या करने के लिए मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। सोचो कितना बड़ा कल्याण कर लिया उन्होंने अपना, कि बंधनों से अपने को जैसे कि मुक्त कर लिया। इसको कहते हैं आत्मा क्या बन गई? अपना मित्र बन गई। और जिस भावना से उन्होंने लात मारी थी, उनके अंदर जो भावनाएं थी, तो उनको भविष्य क्या क्या साक्षात्कार होता था? मैं क्या बनने वाला हूं? मैं प्रिंस बनूंगा। तो उनका जैसे कि फिक्स कर लिया। तो भी कम से कम 33 वर्ष उन्होंने जो मेहनत की है वो ही जानते हैं। जिन ब्राह्मणों ने उन्होंने देखा होगा, इतना बुजुर्ग होने के बाद भी जो उन्होंने किया है, तो भी एक मिसाल बने वो। तो किया नहीं किया? और शिव बाबा हमेशा ही झटकारते रहे हाथ कि मैं कोई नहीं भैया, तुम्हारी खांसी है, तुम्हारी शुगर है, जो कुछ भी है ये तुम्हारा हिसाब था, तुम जानो, तुम्हारी याद में सब कुछ है। ब्रह्मा बाबा को कोई लिफ्ट नहीं थी याद में, ध्यान रखना। क्या बोलते थे? 2 गिट्टी खाता हूं फिर। और शिव बाबा क्या कहते हैं? जितना तुम मुझे याद कर उतना मैं तुमको याद करता हूं। बाकी ये नहीं कि ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुआ तो इसको कोई लिफ्ट दे दूंगा, बिल्कुल उल्टा। क्या बोला? इसको अपना याद का पुरुषार्थ करना है। इसके तो माथे फिर भी मामला है, तुम्हारे माथे कोई ऐसा मामला ही नहीं है। तुम जितना चाहे, क्या बोलते थे ब्रह्मा बाबा, तुम बच्चे के तो कोई ऐसा माथे के मामला ही है कि इतना बड़ा बारात संभालनी पड़ रही है भैया। जब बारात को संभालना पड़े तो बुद्धि बारात में जाएगी नहीं जाएगी? वहां खिटपिट, वहां की खिटपिट। तो कोई तो ऐਵੇਂ ही उठ के चले आए थे। मुरली में क्या बोला? ऐसा नहीं कि 3-4 कोई बारात में श्रेष्ठ आत्माएं थी जो ऐਵੇਂ ही उठ के चले आएंगे। तो कितनी खिटपिट करेंगे वो? जब खिटपिट करेंगे तो ब्रह्मा बाबा के सामने सब खिटपिट आएगी नहीं आएगी? तो सोचो आप, वो जो भी छोटी मोटी खिटपिट थी, वो रहते हुए उनका 33 वर्ष जो मेहनत की, एक निश्चित टाइम मिला उनको। ऐसा नहीं कि अलग से लिफ्ट दे दी। हाँ, मुरली में बोला था तुम्हारी आयु को बढ़ाते हैं, तो ऐसा बताते हैं ज्योतिष की उनकी आयु तो कम थी, लेकिन 91 ईयर उनकी आयु, तो जरूर कुछ ना कुछ तो बड़ी है आयु।
ज्ञान तो बहुत ज्यादा रिफाइन हुआ नहीं था कि और उस आयु को बढ़ा लें, लेकिन तो भी जो उनकी भावना थी, जो भी उन्होंने मेहनत की, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, फला भी आत्मा, तो भावनाओं का फल वहां मिला, तो भी कम से कम 30 से 33 वर्ष उनको क्या करना पड़ा, हमको समझ लेनी चाहिए। ये 100 वर्ष में ऐसा कुछ नहीं है कि 100 वर्ष में एकदम सोने के महल आके नीचे गिर जाएंगे, वो तुम्हारा शरीर फोड़ देंगे। ये काल्पनिक, इस कल्पना में मत जियो। अब तो समझदार बन जाओ कि 10-15 साल में कोई ऐसा नहीं है। हाँ, विनाशक प्राकृतिक है, ये ध्यान रखना। कितना सुंदर हमारे पास, कितना सुंदर एक समझ है। इधर भगवान उतरता है, उधर एटॉमिक वार का निर्माण होता है। नो, वार नहीं, सॉरी, निर्माण। सोचो कितना सुंदर है ये। एक तरफ भगवान का नीचे आना, दूसरी तरफ एटम बम का निर्माण, ये दोनों साथ साथ क्यों? कितना गहरा कनेक्शन है, सोचो आप। पूरे सफाई की व्यवस्था 36-37 के आसपास ही हो रही है, तो सबसे बड़ा भविष्य में कारण बनना है सफाई के लिए, सोचो आप। इसलिए अपना मुखड़ा देखो, हमको समझ मिली है, हमारे पास पुरुषार्थ है, हमारा मुखड़ा। जितना तीव्र गति से तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना तीव्रता से तुम पुरुषार्थ करते हो, ये तुम्हारा फाउंडेशन। इसलिए कहा गीता में मनुष्य आत्मा, मनुष्य माना जो मनन चिंतन कर सकता है। ये मनुष्य नहीं है तो असुर हैं। दुनिया में जो देखते हैं, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, ये मनुष्य नहीं है, सब क्या है? ये सब जैसे कि असुर नहीं, महासुर बन चुके हैं। मनुष्य किनको कहते हैं? जो मनन चिंतन कर सके, जो अपना कल्याण करे, जो दूसरों का कल्याण करे, उनको कहते हैं मनुष्य। भगवान तो मनुष्य योनि में आता है, किसमें आता है? साधारण मनुष्य का आधार लिया तो किनके पास आया? जो थोड़ा बड़ा मंथन कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उनका आधार भगवान लेता है। इसलिए कहीं से भी भक्ति मार्ग की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारा भक्ति मार्ग ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे गधे के सर से क्या सींग गायब हो जाते हैं ना। इतने भाग्यशाली हो तुम। चेहरा तुम्हारा हमेशा ही नुचड़ा रहेगा, लेकिन भक्ति मार्ग नहीं रहेगा तुम्हारे पास। चेहरा क्यों नुचड़ा हुआ है? चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, नुचड़ा हुआ होना चाहिए? खिला हुआ होना चाहिए। नुचड़ा हुआ क्यों है? मेहनत लगती है। 30-40 वर्ष, 80 वर्ष के हो जाओगे, पहाड़ी चढ़ जाओगे, इसकी खुशी नहीं है। मंद बुद्धि है। 80 साल के हो गए तो तुम पहाड़ी चढ़े जा रहे हो। इतना सुंदर 40 वर्ष तुमने पुरुषार्थ किया है, इसकी खुशी नहीं है। जबकि 80 वर्ष में तो क्या हो जाता है? कब्र में पांव लटक जाते हैं। दुनिया की क्या हालत होती है? 80 वर्ष की आयु में कहां पहुंच जाते हैं? कब्र में पांव पहुंच जाते हैं। कोई उम्मीद नहीं होती, आप जितना जी लिए जी लिए। 60 वर्ष में तो गवर्नमेंट ने बाहर फेंक दिया इनको, चलो हटो। 60 वर्ष में हो गए, अब तुम इस काबिल नहीं हो। धीरे धीरे किस तरफ जाओगे? तो मृत्यु की तरफ जाओगे। हमने जितना काम लेना था तुमसे ले लिया। कितने स्वार्थी है गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट ये कभी नहीं छोड़ते। जितना नोट्स हो इनसे नोच लो। सोचो आप, जब तुमको गवर्नमेंट ने फेंक दिया, इसका मतलब अब तुमको धीरे धीरे किस तरफ जाना है? मृत्यु की तरफ बढ़ना है। जबकि आज तो मृत्यु कभी भी, कैसे भी, प्राकृतिक प्रकोप हो, एक्सीडेंट को हो, घर बैठे ही आपको क्या मुसीबत आ जाए कोई भरोसा नहीं है। बेड पे बैठे हैं, झुटका आया, नीचे गिरे, टांग टूट गई, ऐसा तक हो रहा है। सोचो आप, अरे इसको कहते हैं कर्म भोग। सोचो, बेड पे बैठे बैठे अचानक फिसले, टांग टूटी, झुटका आ सकता नहीं आ सकता? गहरी नींद हो तो हो गया। ये है कर्म भोग। ऐसे ड्रामेबाजी चल रही है, और कहां तक ये ड्रामेबाजी बढ़ेगी कोई को नहीं मालूम। इसलिए अगर मुखड़ा दिखा रहे तो किनको? जो मनु की औलाद मनुष्य हैं, जिनको लगता है उनको आगे आगे पूरे सृष्टि को, स्वयं का परिवर्तन तो सृष्टि का परिवर्तन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा स्लोगन है। स्वयं का परिवर्तन कर लिया तो क्या होगा? तुम्हारी सृष्टि से पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। उसमें जो मुख्य मनु के औलाद 16,000 है, उनका परिवर्तन तो बहुत बड़ा परिवर्तन। 16,000 आत्माओं में वैराग आ जाए तो समझो भगवान का कार्य समाप्त। 16,000 में वैराग लाने के लिए तो सोचो कैसी कैसी परिस्थिति है। इसलिए कहा मोस्टली जो ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाते हैं, दूसरों को ज्यादा दुख नहीं देते। कोई ऐसे पाप का उनका नहीं होता कि बहुत पाप कर्म इकट्ठे कर लिए। लेकिन यहाँ पाप कौन सा बताते हैं बाबा? अगर इम्प्योरिटी है तो ये भी क्या है? जैसे कि घात है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इम्प्योरिटी जिस स्टेज पे तुमको जाना है, वहां जाने से तुमको रोक रही है। जबकि वो तो एक सृष्टि का एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन भगवान क्या चाहता है कि अब आत्मा को जहां तक जाना है, जिस ऊंचाई तक जाना है, उसमें सबसे बड़ी एनर्जी तुम्हारे पास क्या है? प्योरिटी की पावर।
एकाग्रता की पराकाष्ठा में ले जाना है आत्मा को। इसलिए कोई ऐसे कोई पाप की बात नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया। कोई पाप होते हैं क्या? किसी के साथ धोखाधड़ी, मोस्टली जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं किसी के साथ धोखाधड़ी भी नहीं करते। हाँ, जो कनिष्ठ ब्राह्मण है उनको ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मणों की तो अवस्थाएं होती हैं, नहीं होती, कोई कनिष्ठ भी होते हैं, एक दो को क्या करते हैं, बहुत दुख देते हैं, चालबाजी चलना, पॉलिटिक्स चलना, ऐसे भी है, लेकिन वो तो ब्राह्मण है ही नहीं। लेकिन जिनको भगवान ब्राह्मण मानता है, इतनी तो समझ आ जाती है, वो क्या नहीं करते हैं, दूसरों को कम से कम अपनी तरफ से दुख नहीं देते हैं जैसे दुनिया में। लेकिन तुमने स्वयं के लिए कितने सुखदायी बने, कितना तुमने पुण्य का खाता जमा किया। अगर तुम्हारे लिए कम समय है तो उस कम समय में तुमने अपना कितना उत्थान किया, ये तो स्वयं के पुरुषार्थ में देखना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा दर्पण कौन सा है? पुरुषार्थ का दर्पण है। इस दर्पण में रोज तुम देखते हो, नहीं देखते, या कभी कभी देखते हो? अरे वाह, क्या बात है, अति सुंदर हो तुम लोग तो। बार बार दर्पण देखना चाहिए, इतने सुंदर हो तुम। तो मालूम है तुम लोग कितने सुंदर हो? हैं? हाथ खड़े तो करो जिसको मालूम तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे जैसा सुंदर तो सृष्टि में भगवान को कोई मिला ही नहीं, एक भी नहीं है, है? इतना नशा भी नहीं है कि हमारे से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान को ऐसा सृष्टि में अगर सुंदर ढूंढने चला था तो हम ही दिखे। इतना नशा, जो जितना सुंदर होता है क्या करता है, वो देह भान से युक्त है तो बार बार कहां जाएगा, कहां जाएगा? दर्पण के सामने जाके खड़ा होगा। और तुम्हारा दर्पण तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ है, वो पड़ा ही रहता है, और 3-4 घंटे के बाद दर्पण तुमको दिखाता है, अरे कहाँ, इतने घंटे में कितने ट्रैफिक कंट्रोल होने चाहिए थे, अरे कहाँ पड़े हो? है? या बार बार देखना चाहिए? बार बार कितनी देर में देखना चाहिए दर्पण? हाँ, हर घड़ी, आधे घंटे में कम से कम तुम्हारा ट्रैफिक कंट्रोल होता है। ये है तुम्हारा दर्पण। ये आधे घंटे में तुम कितना सुंदर अपना श्रृंगार कर लिया, भ्रुकुटी में बैठ के कितना तुमने अपने को चमकाया। ये है तुम्हारी परिभाषा। तुम्हारा पुरुषार्थ है तुम्हारा श्रेष्ठ दर्पण, जो तुमको संपूर्ण बनाता है, संपूर्ण आत्मा बनाता है। सुबह की 1 घंटा पढ़ाई तो सफिशिएंट है तुम्हारे लिए श्रृंगार करने के लिए, लेकिन दिन भर तुमको अपना श्रृंगार करना होगा। और बड़े से बड़ा श्रृंगार है कौन सा? निसंकल्प। यह है संपूर्ण श्रृंगार। सोचो, 16 कला से भी ऊपर, कलातीत, इससे ऊपर कोई श्रृंगार नहीं है। जबकि संपूर्ण मानव है, वो कितना कला है उसके पास? 16 कला है। और लेकिन तुम क्या बनते हो? भगवान, भगवती, कलातीत। वो इतना बड़ा तुमने ठेका उठाया है। और ये तो पक्का है भगवान को तो तुम पसंद आए, नहीं तो यहां बैठे होते। अगर तुम्हारे में कोई भी सुंदरता नहीं होती तो तुम यहां तो नहीं कम से कम बैठ सकते थे। तो पक्का है, इसको तो अंडरलाइन कर लेना चाहिए। तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि आज तुम यहां बैठते, बिल्कुल नहीं। तो भगवान को तो तुम पसंद हो निश्चित रूप। हाँ, अपनी तरह की हमारे में कमी कमजोरी है, ये बात अलग। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि किसमें देखो अपना मुखड़ा। अगर समय कम होता जाता है तो एक निश्चित जो आत्मा है वो 100% तक पहुंचने जा रही है। सोचो आप, कोई तो होंगे जिनके लिए क्या बोला है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। सोचो, वो 100% तक पहुंच गए और तुम लंगड़े ही बने हुए हो। तो उसी स्थिति में तुमने शरीर छोड़ दिया तो नया जन्म लेके कुछ अलग से तुम्हारे लिए हो जाएगा क्या? है? वो जब 100% गई तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी 100% तक था। हाँ, कितने स्टेज तक पहुंचे उसकी बात नहीं है, लेकिन तुमने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो उन सबको बाबा किस रूप से ही मर्ज कर लेता है? पास विद ऑनर। सोचो, पास विद ऑनर 8 होने हैं, लेकिन अव्यक्त वाणी में क्या आता है? हाथ उठाते हैं, हाथ उठाओ, कौन पास विद ऑनर बनेंगे? इसका मतलब पास विद ऑनर निश्चित रूप से पहले जो सैंपल तैयार होते हैं वो बात अलग, लेकिन जिन्होंने भी वैसा पुरुषार्थ किया है भगवान उनकी एक ही कैटेगरी देखता है। उनकी कैटेगरी अलग नहीं, ये बात अलग है कि थोड़ा सा आगे या पीछे, लेकिन कम से कम इनका पुरुषार्थ कैसा है? समान है। दौड़ इनकी कैसी है? समान है। इसलिए यहां टोटली भक्ति मार्ग तुम्हारा क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। जो भक्ति मार्ग हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, 27 में कोई शायद बहुत बड़ा जंप मिल जाएगा, तुम ही भगवान को पसंद हो। 31 में और बड़ा जंप है, 34 में और बड़ा जंप, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, तुम्हारा पुरुषार्थ ही क्या है? ये बड़े से बड़ा जंप है।
जितना तुम सुंदर रीति से वैराग्य युक्त, पुरुषार्थ में भी अंतर आ जाता है। जितना तुम्हारे अंदर वैराग्य है उतना ही तुम्हारा पुरुषार्थ अच्छा है। जितना वैराग्य की कमी है उतना ही पुरुषार्थ में कर तो रहे हो लेकिन चार चांद नहीं लगते। इसलिए क्या कहेंगे, मुखड़ा देख ले प्राणी तुम हो प्राणी। किनको कहते हैं? प्राण अर्थात आत्मा को कहते हैं। और कहाँ देखोगे मुखड़ा? अपने पुरुषार्थ में, जो रोज